हमारे साथ मौजूद है छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप चुनाव लड़िए और शुभकामनाएं कि आप जीत कर लोगों की सेवा कीजिए, क्योंकि मौका मिला है तो सेवा कीजिए। ऐसे आप तो पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। धन्यवाद जी आपकी शुभकामनाओं के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसी आप अपेक्षा हमसे रखते हैं और इस वक्त जिस तरीके से हमारे क्षेत्र की दुर्दशा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, उनसे त्रस्त होकर लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जिस तरह का माहौल मेरे विधानसभा क्षेत्र का इस समय चल रहा है, मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हम ये चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीतने जा रहे हैं। अभी वहां से करतार सिंह तंवर जी थे विधायक, लेकिन अब वो छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब कैसे देखते हैं उस जगह को कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए छोड़ के बदलाव किए हैं क्या? आप खुद ये सोच सकते हैं कि कोई भी अपना घर तब छोड़ने के लिए मजबूर होता है जब वो उसके मन में असुरक्षा की भावना आ जाती है। और जब उन्होंने ये देख लिया कि भाई यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम नहीं हो पाए हो सकता है ये फैसला लिया हो। इसी तरीके जो भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने कई कई बार हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नगर निगम और विधानसभा में किया, आज वो बीजेपी छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। आप ये समझिए ना कि दल बदलने से दिल नहीं बदलते हैं। लोग सब अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं कि चेहरे तो वही के वही हैं। और जिस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पिछले चुनाव में जो लोग सामने थे, आज उन्होंने अपने अपने दल बदल लिए। दल बदलने से मैं समझता हूं कि कुछ नहीं बनता। केवल और केवल हमारे क्षेत्र की जनता ने अब ये निश्चित रूप से ये तय कर लिया है कि हम आगे इन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले। और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के हक में जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो आम आदमी की पार्टी की सरकार रही हो, हम इन दोनों सरकारों के खिलाफ चुनाव मैदान में और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम जीतने में अवश्य कामयाब हो पाएंगे। राजेंद्र जी, मुझे ये बताइए, दिल्ली न्याय यात्रा चली 30 दिनों का, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा? पूरी दिल्ली के अंदर हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से दिल्ली न्याय यात्रा में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी निकाली गई और उसमें तमाम कांग्रेस जनों के साथ दिल्ली के तमाम निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां से भी न्याय यात्रा गुजरी, लोग सैकड़ों की, हजारों की संख्या में जुड़ते हुए चले गए और कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बनता हुआ चला गया, लोगों ने ये ठान लिया कि दिल्ली, हमें वही दिल्ली चाहिए जो शीला दीक्षित जी के समय की दिल्ली थी। चारों तरफ विकास की बयार चल रही थी, नए नए फ्लाईओवर बन रहे थे, मेट्रो रेल के जाल बिछाए जा रहे थे, प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं थी और चारों तरफ दिल्ली का विकास हो रहा था। और आज जब से शीला दीक्षित जी दिल्ली से हटी हैं, तब से जो अब ये मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी के, चाहे केजरीवाल जी रहे हों चाहे आतिशी जी रही हों, इन्होंने जिस तरीके से दिल्ली की सूरत बिगाड़ कर रख दी है, उससे लोग अपने आप को बहुत ठगास और त्रस्त महसूस करने लगे। इसीलिए आज दिल्ली के प्रत्येक नागरिक ये चाहते हैं कि दिल्ली में फिर वही कांग्रेस के नेतृत्व में जो शीला दीक्षित जी वाली सरकार थी, इसी तरह की सरकार आए और दिल्ली का विकास हो। मुझे ये बताएं कि आपको अब टिकट मिला, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ऐसा कौन सा काम, 5 काम करने वाले हैं जो जीतने के बाद क्या ऐसे करेंगे? 5 काम से बताएं। देखिए, मैं तो अपने क्षेत्र के बारे में आपको बता सकता हूँ जी, 5 काम अपने क्षेत्र की बात करो। हाँ, मैं अपने क्षेत्र में आपको बता सकता हूँ कि मेरे कई गांव ऐसे जिनका, जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कई कई गांवों के बीच में या तो की बात करें तो आम आदमी पार्टी तो स्वास्थ्य, शिक्षा सब में डेवलप किया है, ऐसा वो दावे करती है लगातार। आप कह रहे हैं कि आप काम नहीं हुए। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ इस बात के लिए। हमारे चांदनहुला गांव मेरी विधानसभा का एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है, चांदनहुला गांव। और चांदनहुला गांव में आजादी से पहले केवल 5वीं क्लास तक स्कूल था। आज भी वो 5वीं क्लास तक स्कूल है, उसका स्तर आज तक नहीं उठ पाया। उसके साथ साथ चाहे हमारा खरक गांव हो, हमारा सौरपुर गांव हो, हमारा जो भाटी खुर्द गांव हो, इनके अंदर तो एक क्लास तक भी स्कूल आज तक भी नहीं है। दिल्ली के अंदर
ऐसे ऐसे गांव के अंदर स्कूल नहीं है जहां स्कूल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और स्कूल भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। हमारे भाटी कला और भाटी खुर्द 2 गांव के बीच में केवल एक प्राइमरी स्कूल, कमाल हो गए। आप सोच भी नहीं सकते। आप वहां जाकर दुर्दशा देखिए। एजुकेशन के मामले में लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हेल्थ के मामले में जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोलकर दिल्ली को बिल्कुल ऐसे हालात में पहुंचा दिया गया है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे छतरपुर के अंदर आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो वहां एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था। जी हाँ, जी और हाँ। केजरीवाल ने अपने 10 साल के शासनकाल में जी, जी। वहां पर अभी तक एक ईंट भी नहीं लगाई। नई नई बंदिशें वहां लगा दी गई। दूसरा मेरा ये मुद्दा होगा। तीसरा ये है कि जी, जी। हमारा हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, जी, उसमें बहुत सारे गांव भी आते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी भी आती है। जी। उनके अंदर ना तो गांव के अंदर लालडोरा बढ़ाया गया और ना ही कॉलोनियों को नियमित किया गया। उल्टे 42-43 कॉलोनियों को एफ्लुएंट वर्ग में डालकर उनके ऊपर तलवार लटका दी गई। कुछ कॉलोनी ऐसी है उनके ऊपर ये कहकर भी ये फॉरेस्ट लैंड में इनके अंदर थोड़ी बहुत आती है, उनका नियमन रोक दिया गया। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पूरे क्षेत्र में, एक भी सड़क नोटिफाइड नहीं है। और कभी कोई एजेंसी आ जाती है, कभी कोई एजेंसी आ जाती है और आके यहाँ फरमान जारी कर देते हैं कि इस क्षेत्र में तो सीलिंग हो गई। लोगों के छोटे मोटे जो काम धंधे उनके अपने जीवन यापन के जो चल रहे हैं थोड़े बहुत धंधे, उनके ऊपर हर समय तलवार लटकी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे क्षेत्र के अंदर है। एक हमारे यहाँ स्किल यूनिवर्सिटी जो हमारे जौनापुर गांव में काफी फेमस है। बहुत फेमस नहीं, उसके ऊपर आप देखिए जी, जो हमारे सिंगापुर के सहयोग से स्किल यूनिवर्सिटी जौनापुर गांव के अंदर बननी थी, और उसमें बहुत सारी जमीन वो दे दी गई यूनिवर्सिटी के लिए, उसका 4 दीवारी हो गई और 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपया उसके ऊपर खर्च कर दिया गया और आज उस काम को रोक दिया गया। बोले कि ये तो जी इसमें तो फॉरेस्ट है, ये तो रिजिलेंट पे है, या ये किसी प्राइवेट संस्था को पहला आवंटित है। आप ये देख लीजिए, अगर इन लोगों की मानसिकता साफ होती तो क्या ये काम नहीं होते। आज हमारा आयनगर हमारा बहुत बड़ा वहाँ गांव भी है, अनऑथराइज कॉलोनी भी है। उन कॉलोनियों में भी छोटे छोटे पॉकेटों में आए दिन तलवार लटकी रहती है, शासन के, प्रशासन के और दूसरी एजेंसीज के लोग वहां जाकर खड़े रहते हैं। तो लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं किया। जहां तक पानी जल निकासी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इन्हीं बारिशों में, इसी सीजन के अंदर पहली बारिश हुई और हमारे असौला फतेहपुर बेरी जो बहुत बड़ा गांव है, उसके बीचों बीच एक नाला, बरसाती नाला जाता है। वहां दोनों तरफ हरिजन बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, वहां पर आबादी बहुत भारी आबादी में रहती है। और इस बारिश में जब पहली बरसात हुई, वो लोग बेचारे सोए हुए थे। सुबह 5 बजे 6 बजे जब उनकी आंख खुली तो देखा उनकी चारपाई, उनके बेड के नीचे पानी 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 भरा हुआ, उनके बर्तन तैर रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। चाय नाश्ता बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। गंदा पानी बाढ़ के रूप में 5-5 6-6 फुट गहरा पानी सबके घरों में, तकरीबन 1000 घरों के अंदर। और आप ये देखिए, शुद्ध पेयजल पीने के लिए तो एक बूंद पानी नहीं, और गंदे पानी से सारे लोग डूबे हुए हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए भी जब ये सरकार नहीं सोच पाएगी तो इस सरकार ने भला किया किसके साथ है। हम उन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उनके मुद्दे पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। और आज ऐसी तमाम तमाम लोग पूरे क्षेत्र के हमारे साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े, वही हमारी ताकत है। और उन्हीं की ताकत के ऊपर हम पूरे क्षेत्र के लोगों के भरोसे के ऊपर आपको कह सकते हैं कि ये चुनाव निश्चित तौर पर हम कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपने सभी साथियों की मदद से, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हैं, भाई युद्धवीर सिंह जी हमारे सैजलोजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भाई राजेंद्र खटाना जी हमारे छतरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भाई सुनील जी भाटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भाई मनबीर जी हमारे आयनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आपका और तमाम हमारे, चाहे हमारे निगम पार्षद हो, वेदपाल जी हो, शीतल जी हो, जितने लोग हमारे सीनियर साथी हैं और जितने हमारे बुजुर्ग जो हमारे सीनियर रह चुके हैं, उन सबका पूरे तरीके से आशीर्वाद हमारे साथ है। और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ यानी कि 11 साल के वनवास के बाद आखिरकार घर वापसी होगी। निश्चित हमें पक्का भरोसा है
लोग आज वैसे- दिल्ली की जनता आपको पसंद करेगी? मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा मैं हूँ। वही- दिल्ली की जनता के लिए हमारे सारे कैंडिडेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, और आज पूरी दिल्ली में जहां से न्याय यात्रा निकली है, सब आदरणीय देवेंद्र यादव जी की तरफ देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से वही दौर फिर से आए जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास इसने किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन पे अगर कांग्रेस पार्टी भरोसा की है तो वापस वो जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि वो पहले भी जीत कर दिखाए थे, वो भी बगैर किसी पार्टी के सहयोग से। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.